कक्षा 12 विषय हिंदी। चलिए आगे देखते हैं। सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन तुम, आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा अस्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया है तुमने मानवता का सरोज। पुतला माने कहते हैं मिट्टी या कागज आदि से बने निर्मित आकृति। मनोज मतलब कहते हैं कामदेव। जड़ता मतलब कहते हैं मूर्खता। अस्पर्धा मतलब प्रतियोगिता। और नम्र ओज मतलब कोमल कांत। पंकज मतलब कीचड़ में खिलने वाला कमल। सरोज माने सरोवर में खिलने वाला कमल। इस पद्यांश में कवि ने गांधी जी की महिमा का गान या वर्णन किया है। तो देखते हैं आगे। कह रहे सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य खोज। इस पद्यांश में कवि कहता है, सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि हे बापू, प्राय समस्त प्राणी इस पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की कामना करते हैं। इस पृथ्वी पर जन्म लेकर सिर्फ सुख की कामना करते हैं, परंतु तुमने इस धरती पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया है, जन्म लिया है। मानव वस्तुतः मिट्टी से निर्मित एक पुतला ही तो होता है। यानी जग की मिट्टी के पुतले जन तुम, आत्मा के मन की सरोज। कह रहे हैं कि मानव मिट्टी से निर्मित एक पुतला ही तो होता है। वह मिट्टी से ही निर्मित होता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। हे बापू, तुम भी मिट्टी के ही बने हैं, परंतु तुम्हारी मिट्टी से निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती है तथा तुम मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान हैं। जड़ता हिंसा अस्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। कहते हैं कि कहते हैं कि आपने मानव की आक्रमणीयता, हिंसा एवं प्रतिद्वंदिता को दूर करके उसमें ज्ञान, अहिंसा और सत्य आत्मशक्ति अर्थात मानवीय सद्गुणों को जागृत किया है, उत्पन्न किया है। हे बापू, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। हे बापू, तुमने मानव समाज में व्याप्त भेदभाव, जात भेद, हिंसा आदि कीचड़ में उत्पन्न कमल को सत्य और अहिंसा त्याग एवं मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया है। काव्य सौंदर्य है, रस शांत है, भाषा संस्कृत निष्ठ शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली गीतात्मक है, छंद स्वच्छंद है, अलंकार रूपक एवं अनुप्रास है। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कमल की उपमा मानव रूपी स्वच्छ मतलब मानव से दिया गया है, इसीलिए कहते हैं यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार एवं अनुप्रास अलंकार शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है। अगला देखिए। पशु बल की कारा से जग को दिखलाई, आत्मा की विमुक्ति विदोष घृणा से लड़ने को सिखलाई। दुर्जय प्रेम युक्त वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ, तुमने विचार पंडित उक्ति विष अनुरक्त है अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। कारा मतलब बंदी गृह या जेल। विमुक्त मतलब मुक्ति या मोक्ष। विद्वेष माने द्वेष या ईर्ष्या। दुर्जन जिससे आसानी से जीता ना जा सके। दुर्जय मतलब जिसे आसानी से जीता ना जा सके। युक्त मतलब उपाय। श्रम प्रसूत माने परिश्रम के द्वारा उत्पन्न विचार। कृतार्थ माने कृत। अपरिणित माने परिवर्तन। विश्व अनुरक्त माने संसार से प्रेम रखने वाला। अनासक्त माने आसक्ति रहित। सर्वस्व माने संपूर्ण। इस पद्यांश में कवि ने बापू को जग का उद्धार के रूप में दर्शाया है। तो सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं
कहते हैं पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। सुमित्रानंदन पंत जी राष्ट्रपिता का गुणगान करते हुए कहते हैं, हे बापू, जब संपूर्ण मानव समुदाय पाश्विक शक्ति के कारागृह में कैद होकर त्राहि त्राहि पुकार रहा था, तब तुमने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए उसे उसके आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाया है। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जन प्रेम में युक्ति। कहते प्रेम से घृणा द्वेष जैसे अवगुणों को जीतने का ऐसा मंत्र दिया जो कभी निष्फल नहीं जाता है। वर्षरम प्रसूति से कृतार्थ तुमने विचार पंडित उक्ति। कह रहे हैं कि जो है तुमने केवल कहे गए शब्दों के द्वारा अपने विचारों को अव्यक्त न करके नहीं किया है, बल्कि उन्हें परिश्रम और तप के बल पर अपने आचरण में भी उतारा है। अर्थात तुम कथनों की अपेक्षा कर्म के द्वारा संदेश देने को अधिक महत्वपूर्ण देते हैं। कह रहे हैं विश्व अनुरक्त है, अनासक्त है, सर्वस्व त्याग को बना मुक्त है। कह रहे आसक्ति से विरक्त रहने वाले और विश्व के प्रति सदा अनुराग रखने वाले, हे बापू, तुमने सर्वस्व त्याग करके मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर ली है। काव्य सौंदर्य है, रसांत है, भाषा संस्कृत निष्ठ शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली गीतात्मक है और छंद स्वच्छंद है, अलंकार रूपक एवं उपमा है, गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति लक्षणा है। इसमें कहते हैं पशुओं की उपमा मानव के द्वारा की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा।